प्रिय आप सबको जय मसीह की। और मैं तरुण और फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और इन दिनों में परमेश्वर ने मुझे उत्साहित किया कि इस संदेश को मैं बनाऊँ, जबकि मैं इसके बारे में सोच नहीं रहा था। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में परमेश्वर ने मेरे मन में बार बार डाला कि मैं इस बात को आप सबके सामने लेकर आऊँ, दैट डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर गॉड। अपने परमेश्वर को कभी भी कम ना आंकें या फिर उसको हल्का ना समझें, उसे मामूली या कमज़ोर ना समझिए। आप जानते हैं बहुत बार हम अपने जीवन में जब हम प्रार्थनाओं को करते हैं और उत्तर नहीं आता, आपके साथ ऐसा होता है? आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं आ रहा है। आप कुछ बात को परमेश्वर से मांग रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं आ रहा है। जब आप सोच तो रहे हैं कि इस समस्या से पार निकल जाएं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आप परमेश्वर से गाइडेंस मांग रहे हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं आ रहा है। आप जानते, परमेश्वर के एक दास ने कहा कि जब परमेश्वर आपसे बात नहीं कर रहा है तो ये समझ लीजिए कि परमेश्वर आपके लिए किसी और से बात कर रहा है। आमीन। जब परमेश्वर अगर आपको लगे कि परमेश्वर आपको उत्तर नहीं दे रहा है तो एक बात को समझ लीजिए कि परमेश्वर आपके लिए किसी और से बात कर रहा है। आमीन। तो अगर आपको आपके जीवन में ऐसा लग रहा है कि अगर आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं ना, बहुत बार हमारे मन में क्वेश्चंस रहते हैं और वो इस प्रकार से आते हैं, कब, कैसे, कहाँ, अच्छा, लेकिन मगर नहीं, अरे यार, कभी कभी हमारे मन में ऐसा रहता है ना कि इफ़, बट, लेकिन, किंतु, परंतु बहुत ज़्यादा हमारे चारों ओर घूमते रहते हैं। आप जानते हैं, जितने भी क्वेश्चन मार्क के साथ आती हैं बातें, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ जब आती हैं बातें, ये सारी बातें तब हैं जब हम अपने परमेश्वर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जब हम अपने परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते और जब हम अपने परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, है ना। और मैं आपसे यही कहूँगा कि परमेश्वर के वचन को पढ़िए प्रियो। इस पवित्र वचन में, इस पवित्र बाइबल में आपके जीवन से जुड़ी हर एक बात का उत्तर है। आप जितने भी भाई बहन मुझे देखते हैं या देख रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ रीड होली बाइबल, प्लीज़ रीड द वर्ड ऑफ गॉड। आप जान पाएंगे कि परमेश्वर कैसा सामर्थी है, वो कितना महान है। एक वचन को मेरे साथ देखिए, लिखा है भजन संहिता 46 उसका 10वां वचन, कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। आपने पढ़ा? फिर से पढ़िए। लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। ये एक लाइन, ये एक सेंटेंस काफ़ी है पूरे जीवन को जीने के लिए। आप जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही, ऐसा नहीं कहता है परमेश्वर कि मैं भी परमेश्वर हूँ। परमेश्वर कह रहा है मैं ही, आई एम द ओनली वन, मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा कोई परमेश्वर है ही नहीं। पूरी सृष्टि में मेरे अलावा कोई और परमेश्वर है। देयर इज़ नो वन टू whom यू कैन कॉल गॉड। कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। वो ये नहीं कहता है, बाइबल का परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि मैं भी परमेश्वर हूँ, है ना, जैसे तुम सबको मानते हो मुझे भी मानो। नहीं, वो ये कह रहा है कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं भी परमेश्वर हूँ और मैं ही परमेश्वर हूँ में बहुत बड़ा अंतर है प्रियो। लेकिन बहुत बार हम अपने परमेश्वर को, जो कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, हम हमेशा या कभी कभी हम मैं भी परमेश्वर हूँ से जोड़ देते हैं और हम सोचते हैं कि
शायद जैसे दूसरे हैं वैसे ही हमारा भी भगवान या हमारा भी परमेश्वर है। जी नहीं, बाइबल का परमेश्वर बिल्कुल अलग है, बहुत सामर्थी है। और इन सब बातों के चलते हम बहुत बार अपने परमेश्वर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, नीचा जानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर को अंडर एस्टिमेट करेंगे तो 3 बातें हमारे जीवन में होंगी। 3 बातें। भजन संहिता 78 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के लोगों ने, इज़राइलियों ने पूछा, परमेश्वर से को कहा कि क्या परमेश्वर तू हमारे लिए जंगल में मेज़ लगा सकता है? क्या तू ऐसा कर सकता है? क्या तू वैसा कर सकता है? क्या तू चट्टान में से पानी निकाल कर हमको दे सकता है? क्या तू हमको चलते चलते हमारे कपड़े ना फटें या ऐसा ना हो वैसा ना हो, वो सब चीज़ों को क्या हमारे लिए कर सकता है ना? परमेश्वर को एक परखने की कोशिश करी। जितनी बार भी हमारे मन में सवाल आते हैं, क्या, कैसे, किंतु, अंतु, परंतु, जो भी, ये सब बातें दर्शाती हैं कि हमारा विश्वास अभी कमज़ोर है। ये सब बातें दर्शाती हैं कि अभी तक हमने परमेश्वर को जाना नहीं है कि वो कितना सामर्थी है। अभी तक हमने परमेश्वर को जाना नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, चुप हो जाओ और जान लो। उस परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है प्रियो। जब आप उस परमेश्वर को जान लेंगे वो कितना सामर्थी है, फिर आप चुप हो जाएंगे। फिर कुछ भी क्यों ना होता रहे, दुनिया आके आपके पास बोलती रहे ये हो रहा है वो हो रहा है, आप कहेंगे ठीक है, मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर है। जब मरकुस 9वें अध्याय में एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर आया और यीशु मसीह के चेले उसमें से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके, तो उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि तू कुछ कर सके, है ना। उसने बड़े हल्के में लिया यीशु मसीह को कि ये तेरे चेले तो नहीं निकाल सके, लेकिन यदि तू कुछ कर सकता है तो कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू कुछ कर सके, ये क्या बात है ना। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए सब कुछ हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके मन में यदि, किंतु, परंतु, अगर, मगर, क्या, कब, कैसे, कहाँ, किस लिए, किसके द्वारा, ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमने अपने परमेश्वर को जाना नहीं है, अंडर एस्टिमेट किया है। तो जब हमारे मन में, अगर हम परमेश्वर को अंडर एस्टिमेट करके रखते हैं, तो उसके ये चिन्ह है, ये पहला चिन्ह है, हमारे मन में बहुत से क्वेश्चंस रहेंगे। शांत नहीं रहेगा हमारा मन, चुप नहीं रहेगा, विचलित रहेगा, परेशानियाँ, चिंताएं रहेंगी। फिर दूसरी चीज़, जब हम परमेश्वर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हल्का जानते हैं, तो फिर हम अपने तरीके खोजते हैं कामों को करने के लिए। हम अपने तरीकों से कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि तेरे द्वारा एक संतान पैदा होगी और वो आगे उसके द्वारा जो वंश हैं बढ़ेंगे, राजाओं की जातियां निकलेंगी और बहुत कुछ होता जाएगा। लेकिन सारा हंस पड़ी है ना, सारा हंस पड़ी। लेकिन उससे पहले सारा ने हाजिरा को, जो उसकी दासी थी, उसको अब्राहम के पास, अपने पति के पास भेजा कि हो सकता है कि परमेश्वर इसी के द्वारा हमें संतान देगा, है ना। जब हम अपने परमेश्वर को जान नहीं पाते ना प्रियो, समझ नहीं पाते कि वो कितना महान है। उसको लगता था कि अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब क्या ठीक होगा, अब तो बच्चा नहीं हो सकता। और अब्राहम भी, है ना, 99 की एज में पहुँच रहा था, अब क्या बच्चा हो सकता है। लेकिन रोमियो उसका 4था अध्याय बताता है कि 100 साल की उम्र में उसने बच्चा पाया। लेकिन उससे पहले उन्होंने अपना दिमाग लगाया, अपनी अकल लगाई। सारा ने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, हाजिरा को अब्राहम के साथ सुला देती हूँ, जो बच्चा होगा उसको मैं अपना बच्चा बोल दूँगी और वही शायद परमेश्वर की ओर से होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर ने यदि आपको बोला है कि वो आपको घर देगा, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी का घर देगा, वो आपको आपका घर देगा। आमीन।
अगर परमेश्वर ने बोला है कि वो आपको ब्लेस करेगा, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे से छीन कर वो आपको ला कर देगा, नहीं, वो आपको आपका देगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर किसी से बोरो करे, किसी से उधार मांगे, अरे यार थोड़ा सा देना मेरे को, मेरे लोगों को देना है, नहीं। ही इज़ अ गॉड, ही कैन क्रिएट, वो पैदा कर सकता है, वो नया बना सकता है। हालेलुया। अगर मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, अभी मैं जब आपके सामने संदेश को रख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जन है जो देख रहा है जिसकी बोन फ्रैक्चर हुई है, थाई की बोन फ्रैक्चर हुई है, और लेकिन परमेश्वर ऐसा मेरे मन में डाल रहा है कि परमेश्वर किसी से बोरो करके नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे नई बोन, न्यू बोन आई विल गिव यू फ्रॉम माई स्टोर हाउस, है ना। मैं किसी की हड्डी लाकर तुझे नहीं लगाऊंगा, मेरे पास रखी हैं, मैं नई हड्डी तुझे देता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलता हूँ, प्रभु जिस भी भाई या बहन, अगर किसी बहन की हड्डी प्रभु उसके थाई से टूट गई है, प्रभु मैं यीशु के नाम से बोलता हूँ प्रभु जी कि एक न्यू बोन उसके लात में आ जाए यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु बिल्कुल सही रीति से बहन चल सके। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से प्रभु। हाँ प्रभु जी, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को अंडर एस्टिमेट नहीं करते। ये दुनिया कर सकती है, जब दुनिया को आप बताएंगे ऐसा हुआ होगा, अच्छा ऐसा होता है क्या, ऐसा हो सकता है, कौन करता है ऐसे, इनको बताइए, हमारा परमेश्वर करता है ऐसे। सो सारा ने परमेश्वर को अंडर एस्टिमेट कर लिया और उसने अपना तरीका खोजा, लेकिन जब उससे जो पैदा हुआ, परमेश्वर ने कहा कि वो बनैले गधे के समान होगा। कैसा होगा? बनैले गधे के समान। आप अगर अपनी अक्ल लड़ाएंगे परमेश्वर के प्लान में, तो आप बनैले गधे को ही पैदा करेंगे और कुछ नहीं होगा। यू विल गिव अ बर्थ टू अ वाइल्ड ऑक्स। एक बनैले गधे को आप जन्म देंगे, वाइल्ड डोंकी, है ना। सो हमको इस चीज़ को समझना है कि हमें अपनी अकल नहीं लगानी है परमेश्वर की योजनाओं में, हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना सीखना है। सो ये बात दूसरी थी। और तीसरी बात, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते तो हम उसको चैलेंज करते हैं, उसको चैलेंज करते हैं। बहुत बार इस दुनिया में अगर आप देखेंगे तो आज साइंटिस्ट, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं और बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो आज परमेश्वर को चैलेंज कर रहे हैं, परमेश्वर को चुनौती दे रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि वो सब कुछ खुद कर सकते हैं, उनको परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि वो खुद ही अपनी माँ से पैदा हो गए, उनके लिए उनको पिता की ज़रूरत नहीं थी, उनकी मर्ज़ी से वो पैदा हुए, उनकी मर्ज़ी से शायद वो मरेंगे, उनकी मर्ज़ी से वो सब कुछ करेंगे। आजकल मैं एक बात बड़ी सुनता हूँ और लोग कहते हैं कि चांद पर ज़मीन ली है, चांद पर ज़मीन ली है। कौन वहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर है और कौन वहाँ पर रियल स्टेट का बिज़नेस कर रहा है? मैं जानना चाहता हूँ कि कौन है जो चांद पर ज़मीन बेच रहा है, कौन है जिसके पास ये अथॉरिटी है, जिसने चांद को ख़रीद लिया है, और किससे ख़रीद लिया है उसने चांद को, है ना, जो चांद पर ज़मीनें बेच रहे हैं, है ना। आप इस दुनिया को देखिए, आजकल इतना कुछ पूरी विश्व में चल रहा है। कोई चिप प्लानिंग कर रहा है, चिप लगाने की तैयारियां हो रही हैं, नए नए तरीक़ों से चिप को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, उसके लिए सैटेलाइट ऑलरेडी जा चुके हैं, और कितनी चीज़ें इस दुनिया में हो रही हैं जो ऐसा लगता है कि परमेश्वर को चैलेंज कर रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे फ़िरौन के सामने मूसा और हारून गए और उन्होंने कहा कि इब्रियों का परमेश्वर तुझसे कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी आराधना करें। लेकिन वो जानते क्या कहता है? कहते कौन है यहोवा? मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। ये दुनिया यहोवा को नहीं जानती प्रियो, ये दुनिया परमेश्वर को नहीं जानती, इसलिए उसे चैलेंज कर रही है। लेकिन फिर उसका भुगतान कितना बड़ा होगा ये नहीं जानते वो लोग। फ़िरौन अगर ज़िंदा होता तो फ़िरौन कहता भाई परमेश्वर को चैलेंज मत करो, वो एक बार मूड में आ गया मारने के तो कुछ छोड़ेगा नहीं।
मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ जो देख रहे हैं इस संदेश को, परमेश्वर को चैलेंज मत कीजिए। फिरौन ने चैलेंज किया, पवित्र बाइबल में पढ़िए, और उसको क्या कुछ भुगतान करना पड़ा परमेश्वर को चैलेंज करके, है ना। और लेकिन परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम उसे जानें, हम उसे समझें, हम उसे पहचानें, हम उसके नज़दीकी में आएँ, हम उसके करीब आएँ और उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ प्रियो आपको। आप जानते परमेश्वर ने उन इज़राइलियों को क्यों छुड़वाया? बार बार आप पढ़ेंगे वहाँ पर तो परमेश्वर का वचन 5वें 6वें चैप्टर से लगातार कहता आता है कि मेरे लोगों को छोड़ दे फिरौन। मूसा और हारून जा के कहते हैं कि मेरे लोगों को, परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को जाने दे कि वो 3 दिन की दूरी पर जाके मेरी आराधना करें, मेरी उपासना करें, मेरी महिमा करें। अलग अलग शब्दों से परमेश्वर ने इस बात को रखा, मेरी आराधना करें, मेरी उपासना करें, मेरी सेवा करें। यू नो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का पर्पस था कि परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाए और वो लोग उसकी आराधना करें। आज अगर आप परमेश्वर की आराधना नहीं करते, उससे प्रार्थना नहीं करते, उसके साथ समय नहीं बिताते, उसके वचन को नहीं पढ़ते, उसकी आवाज़ को नहीं सुनते, उसके साथ नहीं चलते, तो आज भी आप मिस्र के समान दासत्व में हैं। क्योंकि जो स्वतंत्र हो गए हैं वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। जो स्वतंत्र हो गए हैं, परमेश्वर ने लोगों को छुड़ाया ही इसीलिए कि वो स्वतंत्र हों और वो परमेश्वर की आराधना कर सकें। अगर आप आराधना नहीं कर पा रहे परमेश्वर की, तो आप बंधन में हैं आज भी। अगर आप वचन नहीं पढ़ पा रहे परमेश्वर का, तो आज भी आप बंधन में हैं कहीं ना कहीं। अगर आज भी आप परमेश्वर के साथ फेलोशिप नहीं कर पा रहे, तो आज भी आप बंधनों में हैं कहीं ना कहीं। मैं आपको इनकरेज करूंगा प्रिय यीशु मसीह के नाम से कि अपने बंधनों को तोड़िए, अपने बंधनों को तोड़ दीजिए और स्वतंत्र हो जाइए। आप कहेंगे भैया वो तो परमेश्वर का काम है ना बंधनों को तोड़ने का। नहीं, उसने एक बार तोड़ दिया है, आपको स्वतंत्र कर दिया है। अब जो बंधन आपके जीवन में है उनको आपको तोड़ना है, कोई और नहीं तोड़ेगा, आपको तोड़ना है। यशाया 52 में लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ओ जीसस, यशाया 52 में लिखा है पहले और दूसरे वचन में, हे सिय्योन जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। अपने ऊपर की धूल झाड़ दे। हे यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन खोल दे। तो 4 बातों को प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है भजन यशाया 52 के पहले और दूसरे वचन में। अपना बल धारण कर, अपने शोभायमान वस्त्र पहन, अपने ऊपर की धूल झाड़ दे और अपने गले के बंधन खोल डाल। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि मैं करूँगा ऐसा तेरे लिए। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि मैं तेरे बंधन खोलता हूँ, मैं तेरी धूल को झाड़ देता हूँ, तेरे वस्त्रों को चेंज कर। नहीं, परमेश्वर कहता है तू कर। आपको करना है। कैसे? रोज़ उठना है, रोज़ परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, रोज़ अपने ऊपर की जो शैतान ने धूल डाली है, जो दूसरी बातें गंदगी आई है, उसको झाड़ना है यीशु मसीह के नाम से, और फिर से नया बल धारण करना है, रिन्यू करना है अपने आप को, फिर से परमेश्वर के साथ चलना शुरू करना है। मैं इनकरेज करूँगा प्रियो आप सबको, बहुत छोटा संदेश मैं आप सब तक पहुँचाना चाहता हूँ। रोज़ बाइबल पढ़िए, रोज़ प्रार्थना करिए, रोज़ परमेश्वर के साथ समय बिताइए, अपने परमेश्वर को जानिए। जब एलिशा एलिया के पीछे चल रहा था, तो दूसरे भविष्यवक्ताओं के चेलों ने आकर बोला, क्या तू जानता है तेरे स्वामी को यहोवा आज उठा लेने पर है? वो कहता है मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। जब आप परमेश्वर को जानते होंगे तो आप शैतान को, दुनिया की हर एक ताकत को चुप कराने की सामर्थ्य रखते हैं।
जब आप परमेश्वर को जानते होंगे। अगर आप ही परमेश्वर को नहीं जानते, फिर आप चुप हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके मन में बहुत क्वेश्चंस होंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, आप कभी भी परमेश्वर को चैलेंज नहीं करेंगे फिरौन के समान। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, आप कभी भी सारा के समान अपनी अकल, अपनी बुद्धि उपयोग नहीं करेंगे कि ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। और अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, तो आपका मन विचलित नहीं होगा। आपके मन में ये सब सवाल कैसे होगा, और हो सकता है कि बहुत बार आपके मन में विचार आए कि भैया इस बार किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं, जिनमें से आप में से कई लोगों के पास अपने खुद के घर नहीं होंगे, या फिर स्कूल की फ़ीस देने के लिए, बच्चों के ट्यूशन के पैसे देने के लिए नहीं है, और हस्बैंड की या बच्चों की, बेटों की नौकरियां या बेटी की नौकरी भी चली गई है, और कैसे गुजारा करेंगे यही नहीं समझ में आ रहा भैया। और क्या विश्वास करें? क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है? क्या परमेश्वर हमारे दर्द को या हमारी तकलीफ़ को नहीं देख रहा है? क्या परमेश्वर को कोई फ़िक्र नहीं है कि हम किस स्टेज से होकर, किस दौर से होकर गुज़र रहे हैं? क्या परमेश्वर नहीं जानता है? और बहुत सारे सवाल आपके जीवन में आ सकते हैं जहाँ पर आप परमेश्वर को मामूली समझ लें, कमज़ोर समझ लें, हल्का समझ लें, ऐसा समझ लें कि शायद परमेश्वर भी हाथ खड़े कर चुका है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा। अपने आप देख लो, नहीं, वो परमेश्वर है। उसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, उसे हल्का मत लीजिए। और आप परमेश्वर के लोग हैं, उस पर विश्वास रखिए। ये सब परिस्थितियाँ, ये सब हालात, ये सब जो कुछ भी समाज में आज चल रहा है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, तो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से होने पाएगी। और जब वो आपके जीवन से अपनी महिमा को होता देखेगा, तो आपको अपनी महिमा का भागीदार बनाएगा। आप जानते हैं, परमेश्वर इस बात को ज़रूर कहता है कि मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता, अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता। जानते हैं वो किसके बारे में कहता है? मूर्तियों के बारे में, शैतान के बारे में, दुष्ट आत्माओं के बारे में, जादू टोने, भूत प्रेतों के बारे में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 अध्याय में कहा, जब पहले वचन से चौथे 5वें वचन तक पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है कि अब अपने पुत्र की महिमा अपनी उस महिमा से कर जो सृष्टि के पहले से थी। वो अपने पुत्र, अपने बच्चों के साथ अपनी महिमा को बांटता है। आप जो पेरेंट्स हैं, आप जो कुछ भी घर में लाते होंगे अपने बच्चों के साथ बांटते हैं ना, उसी तरह से परमेश्वर अपनी महिमा आपके साथ ज़रूर शेयर करेगा। आप अद्भुत प्रोविजंस को देखने पाएंगे, आप मिरेकल मनी को अपने परिवार में देखने पाएंगे, आप एक मिरेकलस हीलिंग को अपने परिवार में देखने पाएंगे, आप एक अद्भुत चंगाई को अपने परिवार में देखने पाएंगे, आप एक अद्भुत रीति से परमेश्वर आप देखेंगे। मैं विश्वास करता हूँ, और आप विश्वास कीजिए कि आप अद्भुत रीति से आपके लिए अपने जीवन में प्रोविजंस को देखने पाएंगे। एक परमेश्वर के दास थे, मैंने एक कहानी सुनी। एक परमेश्वर के दास थे और उनके पास कई परमेश्वर के लोग आए इंडिया के बाहर से, और उन्होंने होटल में रहने के लिए उनके लिए प्रोविजंस किया। जब उनके लिए प्रोविज़न किया तो वो होटल में रहे कुछ दिन तक, उन्होंने सेवकाई करी एक साथ में, और उनका बिल जो था वो बहुत ज़्यादा हो गया। उन्होंने अच्छे से खाया, अच्छे से रहे, सब कुछ बहुत अच्छे से किया। लेकिन जब वो जाने लगे तो जो परमेश्वर का दास था वो रोने लग गया उसके बिल को देखकर, होटल के बिल को देखकर। वो 1 लाख से भी ज़्यादा तक था, या 1 लाख का था, और वो रोने लग गया। और उनको लगा कि शायद वो हमारे जाने से दुखी है, इसलिए वो रो रहा है। तो उन्होंने बोला कि डोंट वरी, आप रोइए मत, अगले साल हम फिर से आएंगे और ज़्यादा लोगों को लेकर आएंगे। उन्होंने बोला ठीक है। वो लोग चले गए और वो होटल के रूम में गया, और
रोने लगा और परमेश्वर से कहा, प्रभु ये आपके लोग थे, मुझे तो नहीं पता कि ये पैसा जो है मैं कैसे उतारूँगा और कैसे मैनेज करूँगा, मुझे नहीं पता। और वो बहुत परेशान थे परमेश्वर के दास। और वो जब उस रूम से प्रार्थना करके बाहर निकले तो जो होटल का मैनेजर था वो मिला और वो कहता, थैंक यू सो मच सर, आपने सारा बिल का पैसा चुकता कर दिया। तो वो बड़े हैरान हुए कि किसने मैंने तो कोई पैसा नहीं दिया। कहता, नहीं वो आपने किसी को भेजा था ना, और उन्होंने बोला कि उन पास्टर जी ने मुझे भेजा है और ये सारा जो बिल का अमाउंट है ये सारा आप क्लियर कर लीजिए, और सारा पैसा वो चुकता कर गए हैं। तो उन्होंने पूछा पास्टर जी ने, तो उन्होंने पूछा कि क्या नाम था उसका। उन्होंने बोला कि उस भाई ने बोला कि उन पास्टर जी को बोलिएगा कि मैं आया था। वो कहते कि उन पास्टर जी को कहिएगा कि मैं आया था, वो आया था और वो सब कुछ भुगतान कर चला गया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपका कर्जा, आपकी फीस, आपका किराया, आपका राशन, आपका तेल, पानी, खाना, कपड़ा, सब कुछ वो आएगा और आपके लिए पूरा करेगा। उसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, उसे हल्के में मत लीजिए, उसे मामूली या कमज़ोर मत समझिए। आमीन। आइए मैं आपके लिए एक प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी मेरे भाई बहनों के लिए, जितने भी जन इस संदेश को देखते हैं या देखेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उन सब को आशीषित करता हूँ, आशीषित करता हूँ प्रभु, आशीषित करता हूँ प्रभु। परमेश्वर, जैसे आपने एलिया के लिए प्रोवाइड किया, अपने इन लोगों के लिए प्रोवाइड करें प्रभु यीशु मसीह। जैसे आपने पतरस के लिए अद्भुत रीति से उन मछलियों को निकलवाया, वैसे आप इन लोगों के लिए भी करें प्रभु यीशु मसीह। जैसे आपने मूसा के लिए समुद्र को 2 भाग किया, आप इन प्रिय लोगों के लिए भी करें प्रभु यीशु मसीह। जैसे आपने अब्राहम के समान प्रभु, जहाँ पे एक नाउम्मीदी थी कि एक बच्चा हो सके, आपने उसे ब्लेस किया, आप इन लोगों के लिए भी करें प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इस लॉकडाउन में, इस कमज़ोरी में, इस कमी में प्रभु जी, हम आपकी ओर देखना चाहते हैं। हम आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको कोई अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकता प्रभु। आप महान हैं यीशु मसीह। इसलिए मेरे इन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रभु, हम उन प्रोविजंस को चाहते हैं पिता। इस लॉकडाउन के समय इनका विश्वास आप में एक अद्भुत रीति से बढ़ता चला जाए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे याद आया एक बार पिछले साल जब मेरे बेटे का एडमिशन होना था स्कूल में, तो एक आंटी ने कहा कि हमें बताना कि जब एडमिशन होगा उसका क्या फ़ीस रहेगी, कितना पैसा देना होगा, हमें बताइएगा। सो हमने कहा ठीक है। और जब तक एडमिशन नहीं हुआ तब तक उन्होंने कई बार हमसे पूछा, लेकिन जिस दिन एडमिशन हुआ उस दिन उन्होंने हमसे कुछ नहीं पूछा, उन्होंने हमको कुछ नहीं कहा। तो हमने सोचा कि शायद ये कुछ हमारी हेल्प करेंगे या हमें कुछ ब्लेस करेंगे, लेकिन उन्होंने हमसे कुछ नहीं पूछा, वो एकदम साइलेंट थे। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हमें प्रोवाइड किया और हम अपने बच्चे का एडमिशन करवा सके, आमीन। जो आप फेस कर रहे हैं, मैं भी, मेरा परिवार भी फेस करता है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर बहुत महान है और वही महान परमेश्वर आपके लिए भी पूरा करेगा। हालेलुया।
मे गॉड ब्लेस यू, जीसस लव्स यू। जय मसीह।